साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है, बिहार पीसीएस की, उसके लिए बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो स्पीडी करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसके द्वारा बिहार को टारगेट करते हुए बुक निकाली गई है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो बिहार से संबंधित विकसित बिहार के 7 निश्चय हैं, पहले 7 निश्चय आया था, फिर 7 निश्चय पॉइंट 2 आया है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 20 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी-बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। तो देखिए, पहला है इसमें जो 7 निश्चय हैं, वो 7 निश्चय क्या है, एक बार इसको हेडिंग वाइज देख लें। तो आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। दूसरा है हर घर नल का जल। तीसरा जो है आपका, वो है आर्थिक हल, युवाओं को बल। तो कई बार विकल्प में आपको इसी फॉर्म में पूछ लेता है। चौथा है हर घर बिजली लगातार, तो ये नाम याद जरूर रखिएगा। पांचवा है घर तक पक्की गली नालियां। छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले के आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। तो सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था जो है वो प्रभावी हो गई। दूसरा है हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। इस निश्चय इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई। पहला, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई। तीसरा है आर्थिक हल, युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी को कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। ये 5 योजनाएं कौन सी प्रारंभ की गई, इसको जरा एक बार देख लें। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम। चौथा बिहार स्टार्टअप नीति 2016 और पांचवा था सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें से प्रथम 3 योजना की शुरुआत जो है आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, इन 3 योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। चौथा है हर घर बिजली लगातार। तो इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई तथा दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी गांवों को या घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। अब पांचवा जो है इसका, पांचवा था घर तक पक्की गली और नालियां। इस निश्चय का उद्देश्य पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। पहला ग्रामीण टोला संपर्क योजना। दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा तीसरा था मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। छठा की बात करते हैं, छठे निश्चय की। तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को होता है। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त
स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं आरंभ की गई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा है शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। सातवां निश्चय क्या है? अवसर बढ़े आगे बढ़ें। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा को या शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस निश्चय के पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। पहला, प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना। दूसरा, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना। तीसरा, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निकल संस्थान की स्थापना। चौथा है प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। छठा है प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना। इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना। प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना। प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। 7 निश्चय योजना का प्रभाव क्या हुआ? देखिए, राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए, लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव जो है विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर ली है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पॉइंट 2 योजना की या निश्चय 2 योजना की। तो देखिए, बिहार के विकास के लिए सुशासन जो निश्चय 1 था वो 2015 से 2020 के लिए था। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पॉइंट 2 या 2 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। अब इस बार जो से 7 निश्चय पॉइंट 2 है, इसमें 7 निश्चय कौन से एक बार देख लेते हैं। इसमें है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है आपका खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। जो दूसरा निश्चय है वो क्या है? सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी तथा उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण या ब्याज मुक्त यहाँ लिखिए। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन होगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण इसमें किया जाएगा। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। छठा है सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण। सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार के जो कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशन कोबरा। इसका उद्देश्य क्या रहा है? माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ऑपरेशन जगुआर, अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु ऑपरेशन धनवंतरी, अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु ऑपरेशन चाणक्य, बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑपरेशन टोडरमल, राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन रोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन कॉम्बिंग, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने हेतु ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान ऑपरेशन दशक। इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चारा, सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन मुदगल, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बिहार की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 10,40,99,452। इसमें पुरुषों की संख्या परसेंटेज में याद रखिए, इसमें पुरुषों की जो प्रतिशतता है वो 52.14% है और महिलाएं जो है 47.86% है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार जो है देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में 5 जिले कौन से? पटना है पहले नंबर, पूर्वी चंपारण दूसरे पे, मुजफ्फरपुर तीसरे पे, मधुबनी चौथे पे और पांचवें पे गया है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, सबसे कम जनसंख्या आपकी शेखपुरा में है, उससे ज़्यादा शिवहर में, उससे ज़्यादा अरवल में, उससे ज़्यादा लखीसराय में और उससे ज़्यादा जहानाबाद में है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो परसेंटेज में ही याद रखिए। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? यहाँ की कुल पॉपुलेशन की 88.71% ग्रामीण जनसंख्या है और इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा में ही आपका क्या है? न्यूनतम जनसंख्या भी है। इसके अतिरिक्त अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, इनको देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों में पहले नंबर पर पूर्वी चंपारण है, दूसरे पे मुजफ्फरपुर है, तीसरे पर मधुबनी, चौथे पे समस्तीपुर और पांचवें पे गया है। न्यूनतम में देखा सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा में, उससे ज़्यादा शिवहर में, उससे ज़्यादा अरवल, उससे ज़्यादा लखीसराय और उससे ज़्यादा मुंगेर में है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.71%। इससे जो शेष बचेगा 100% में से निकाल करके तो वो शहरी हो जाएगा। तो शेष कितना बचा? 11.29%। तो 11.29% जो है शहरी जनसंख्या है, जबकि 88.71 ये शहरी जनसंख्या है, जो ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। ठीक है, ऑल ओवर आप ये जनसंख्या की बात करेंगे तो पटना में ही सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, जबकि ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक कौन सा है? पूर्वी चंपारण है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इसी प्रकार से सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला आपका शिवहर है। ठीक है, कौन सा है? शिवहर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 5 जिले और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 4 जिलों की बात करेंगे और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 4 जिले। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 जिले कौन से हैं? पहला है पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा गया, चौथा है बेगूसराय। न्यूनतम में सबसे कम शिवहर में है, दूसरे नंबर पे अरवल है, फिर तीसरे पे कैमूर है और चौथे पे खगड़िया है। दशक की वृद्धि की बात कर लेते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो 25.42% रही। 25.42, यह राष्ट्रीय औसत जो कि 17.7% है से करीब 7.7% अधिक है। ध्यातव्य है कि बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1911-1921 के मध्य ऋणात्मक हो गई थी। कब कितनी हो गई थी? -0.97% हो गई थी। ये पूरे भारत में ऐसा देखने को ट्रेंड मिला था।
सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपका मधेपुरा है, जहाँ पे 31.12% है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, 19.02%। यहाँ पर भी जो है आपका राष्ट्रीय औसत से अधिक ही है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात कर लेते हैं और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, पहले नंबर पे मधेपुरा है, दूसरे पे किशनगंज है, तीसरे पे अररिया है, चौथे पे खगड़िया है और पांचवें पे पूर्वी चंपारण है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले में पहले नंबर पे गोपालगंज है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज में है। दूसरे नंबर पर अरवल है, तीसरे पर दरभंगा है, चौथे पे रोहतास है, पांचवें पे मुंगेर है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। बिहार का जनघनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 1106 है। 1106 है या बहुराष्ट्रीय जनघनत्व, बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय जनघनत्व, ठीक है, यहाँ बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है और यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। दूसरे पे आपका पश्चिम बंगाल आता है। इस संदर्भ में शिवहर जो है वो शीर्ष पर, सर्वाधिक यहाँ का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, जबकि न्यूनतम जो है जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। तो शिवहर में 1880 है और कैमूर में कितना है? 488 है। अब यहाँ पे 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले देख लेते हैं और 5 न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो सबसे पहले 5 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले देखें तो नंबर 1 पे शिवहर है, दूसरे पे पटना है, तीसरे पे दरभंगा, चौथे पे वैशाली और पांचवें पे बेगूसराय है। जबकि सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर या भभुआ। दूसरे पे जमुई है, तीसरे पे बांका है, चौथे पे पश्चिमी चंपारण है और पांचवें पे रोहतास है। लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918 है। यह राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात 943 से 25 कम है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। देखिए, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। गोपालगंज यहाँ पर भी था, देखिए एक सेकेंड। 10 की वृद्धि, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ पे थे? वो गोपालगंज में। और जबकि साक्षरता में गोपालगंज, सॉरी, लिंगानुपात में गोपालगंज नंबर 1 पे है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो आपका मुंगेर है। तब यहाँ पे 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को देख लेते हैं और 5 न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो नंबर 1 पे गोपालगंज है, 4 की बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे गोपाल है, दूसरे पे सिवान है, तीसरे पे सारण और चौथे पे किशनगंज है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में नंबर 1 पे मुंगेर है, दूसरे पे भागलपुर है, तीसरे पे खगड़िया, चौथे पे शिवहर है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। लिटरेसी रेट की है तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 61.8% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। टोटल 61.8 है, पुरुषों की 71.2 है, महिलाओं की 51.5 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, जहां पे साक्षरता दर कितनी है? 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, जहां पे 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में है। कहाँ पे है? सहरसा में है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी। कितनी थी? 33.57%, जबकि अब कितनी है? 51.5% है। अब यहाँ पे 5 सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले और 5 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में नंबर 1 पे रोहतास है, दूसरे पे पटना है, तीसरे पे भोजपुर, चौथे पे मुंगेर है और पांचवें पे औरंगाबाद है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं उनमें नंबर 1 पर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में, उससे ज़्यादा सीतामढ़ी में, उससे ज़्यादा कटिहार में, उससे ज़्यादा मधेपुरा और उससे ज़्यादा सहरसा में है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या कितनी रही है? 1,91,33,964। इसमें बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या याद रखने की आपको जरूरत नहीं है और याद भी नहीं होगा। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो है पूर्वी चंपारण, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। आगे इसमें देखते हैं शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। 935 है, ठीक है। जबकि
नॉर्मल बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। शिशु लिंगानुपात उससे ज़्यादा है, 935 है। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लिंगानुपात में तो 918 है, राष्ट्रीय लिंगानुपात से 943 से 25 कम है। जबकि जब शिशु लिंगानुपात की बात आती है तो इसका शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है, जो कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, 971, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो वैशाली है। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों अर्थात एससी की कुल जनसंख्या याद मत रखिए, परसेंटेज याद रखिए कितना है कुल परसेंटेज? 15.9% है। 15.9% है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है इनकी एससी की? गया में। न्यूनतम शिवहर में है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के रूप में कहाँ पे है? गया में। और न्यूनतम कहाँ पे? किशनगंज में। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर लेते हैं तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या परसेंटेज में कितनी है? कुल जनसंख्या का 13% है, मात्र 13% है। ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। सबसे कम कहाँ पे है? शिवहर में। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता इनकी कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम कहाँ पे है? 3 जगहों पे बराबर है, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर। औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर 0.04%। धार्मिक जनगणना की बात कर लेते हैं 2011 के अनुसार। तो धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्मों की जनसंख्या नहीं की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे। हिंदू कितने हैं? 82.69, मुस्लिम 16.8%, 16.87%, ईसाई 0.12%, बौद्ध 0.02%, सिख 0.02%, जैन 0.02%, अन्य 0.01%, और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो हैं 0.24। तो जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो संख्या में आप देखेंगे तो हिंदू और मुस्लिम के बाद तीसरे पोजीशन पे ऐसे व्यक्तियों की संख्या थी जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है। जबकि परसेंटेज के फॉर्म में आप देखें तो बौद्ध सिख जैन जो है, ये 3 जो कम्युनिटी है ये परसेंटेज के रूप में बराबर है। ठीक है, परसेंटेज के रूप में बराबर है। कुछ अन्य फैक्टरों की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होती है। देश में भी पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में होती है, जबकि नियमित जनगणना 1881 से आरंभ होती है, केवल बिहार की नहीं पूरे देश में। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.6% आबादी निवास करती है यहाँ पर बिहार में। वहीं 2001 की जनगणना में यह दर 8.07% था। बिहार की जीवन प्रत्याशा या औसत आयु कितनी है? 68.9 वर्ष है। ठीक है। अब यहाँ पे बिहार जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।